सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को मारने के लिए अपर रियल्म के लोगों ने एक होल की मदद से होली गॉड को भेजा था, जिससे स्पीड बर्ड और माओ क्यू लड़ रहे थे। तभी उन शियाओ के सामने आया और उसने शियाओ को मारने के लिए ब्लड डिमन ब्लॉक स्वॉर्ड एक्टिवेट किया था और शियाओ को बताया था कि इसके अंदर 1 मिलियन हेट स्पीड की पावर है। अब हम देखते हैं कि उन शियाओ पर हमला करता है, जिनसे शियाओ बच जाता है तो उनसे कहता है कि तुम अपने दोनों एनिमल को मुझसे दूर रखो, भले ही वो वॉरशिप पुल मास्टर क्यों ना हो। अगर उन्होंने मेरे स्पेयर को छुआ तो तुरंत मर जाएंगे। ये सुनकर शियाओ कहता है कि तुमने मेरे शी किंगडम के लोगों को चोट पहुंचाई। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं भी मानव सम्राट कहलाने के लायक नहीं हूँ। और अपनी कुनपेंग ट्रिक से खुद को गोल्डन बर्ड में बदलकर उन पर हमला करता है, जिससे उन अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है। उन पूरी ताकत के साथ शियाओ के हमले को तो रोक लेता है, मगर उसके स्पेयर में दरार पड़ जाती है। यह देखकर उन फिर से हवा में उड़कर शियाओ पर हमला करने के लिए तैयार होता है। तो शियाओ जल्दी से गॉड स्टोन टैंक को अपने सर से बाहर निकालकर उन पर हमला करता है, जिसकी वजह से उन नीचे गिर जाता है। तभी टैंक शियाओ से कहता है कि तुम बिना बताए मुझसे हमला क्यों करते हो, लेकिन शियाओ से कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ स्पीड बर्ड अपनी पावर से गॉड पर हमला करता है, मगर गॉड उसके हमले से बच जाता है। यह देखकर माओ क्यू अपने स्पेयर से गॉड पर हमला करने लगता है। यह देखकर गॉड भी अपने डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट करके माओ क्यू के वार को रोकता है। फिर माओ क्यू स्पीड बर्ड से कहता है कि डीमन ब्लड स्वॉर्ड की ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो स्पीड बर्ड कहता है कि यह स्वॉर्ड ओरिजिनल की तरह लग रही है, क्योंकि इसे रिपेयर कर दिया गया है, मगर इसमें ओरिजिनल की तरह पावर नहीं है। वहीं हुन बार बार शियाओ पर हमला करता है, जिन्हें रोकने के लिए शियाओ फिर से गोल्डन बर्ड को एक्टिवेट करता है, जो अपने फेदर से उनके हमले को रोककर उसके स्पेयर को खत्म कर देता है। ये देखकर शियाओ फिर से हुन पर हमला करने के लिए जाता है, तो हुन कहता है कि मुझे जू शियू को वापस लाना होगा और स्वॉर्ड के अंदर बंद स्पीड की सील को खोलता है, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है। उस आदमी को रोकने के लिए शियाओ उन पर हमला करता है, लेकिन शियाओ के हमले से उनको कुछ नहीं होता। तभी स्वॉर्ड के अंदर से जू शियू बाहर निकलता है, जो कि ड्रैगन और उनकी पावर को अपने अंदर लेने लगता है। शियाओ माओ क्यू से कहता है कि तुम लोग जल्दी से उस अपर रियल्म के गॉड को मार डालो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह सुनकर स्पीड बर्ड और माओ क्यू गॉड को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। यह देखकर गॉड दोनों पर हमला करने लगता है और जू शियू से कहता है कि हम दोनों मिलकर शियाओ को मारते हैं। यह सुनकर माओ क्यू स्पीड बर्ड से कहता है कि हम दोनों को मिलकर उन्हें रोकना होगा, वो एक नहीं हो सकते। यह सुनकर स्पीड बर्ड अपनी होली स्वॉर्ड ट्रिक को एक्टिवेट करके गॉड को घेर लेती है। तभी माओ क्यू भी अपने ड्रैगन एनर्जी की पावर को अपने स्पेयर में लेकर गॉड पर हमला करता है और उसे मार देता है। उसके बाद गॉड बॉडी की फ्लेम जू शियू की बॉडी में चली जाती है। यह देखकर जू कहता है कि इससे अच्छा होता कि तुम यहाँ हम दोनों को एक साथ लड़ने देते, क्योंकि गॉड की पावर भी अब जू के अंदर आ गई थी। तभी जू को मारने के लिए शियाओ उस पर टैंक से हमला करने के लिए जाता है, तो जू अपनी पावर से कई सारे स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से शियाओ उस पर हमला नहीं कर पाता। तभी जू अपनी फ्लेम से शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ भी अपनी फ्लेम पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। धमाके को देखकर स्पीड बर्ड माओ क्यू से कहता है कि तुम उस ब्लड डीमन जू को जल्दी से सील कर दो। फिर स्पीड बर्ड जू के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करके उसे सील करने की कोशिश करता है, तो जू स्पीड के हमले को रोक लेता है और स्पीड को दूर करके कहता है कि मैं यहाँ हजारों सालों से बंद था, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ, और अपनी एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लड सेक्रीफाइस ट्रिक को एक्टिवेट करके अपनी पावर उनको देता है, ताकि वो शियाओ और उसके साथी को मार सके। उस ट्रिक की वजह से उनकी पावर बढ़ती है और वो अपनी हैंड ड्रॉप से स्पीड बर्ड और माओ के ऊपर हमला करता है। ये देखकर शियाओ उनको मारने की कोशिश करता है, मगर उन शियाओ के वार से बच जाता है। ये देखकर किनफेंग शियाओ से कहता है कि जू उनकी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है और उन पर हमला करके हमें जू को मारने के लिए थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। फेंग की बात को सुनकर शियाओ माओ क्यू और बर्ड से कहता है कि हमें जू शियू को रोकना होगा, इसीलिए तुम मिलकर उनको मार डालो। ये सुनकर जू शियाओ से कहता है कि उन बस एक डोल है, तुम उसे मार डालो, उसके मरने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी उन उड़कर शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए माओ क्यू उन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, लेकिन उन फिर से स्पीड के साथ शियाओ पर अटैक करने आता है। इस बार स्पीड बर्ड उन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर जो सोचता है कि मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए, उसके बाद मैं इस स्वॉर्ड पर लगी सील को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ शियाओ देखता है कि उन आत्महत्या करने वाला है, इसीलिए वो अपने साथियों
की मदद से उनको ऐसा करने से रोकता है और उसके ऊपर तीनों मिलकर एक साथ हमला करते हैं। वहीं हुन माओ के ऊपर हमला करता है जो उसे अपने स्पेयर के एक वार से नीचे गिरा देता है। तभी स्पीड बर्ड भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों के हमले से हुन नहीं मरता। तो शियाओ माओ क्यू से कहता है कि तुम वर्मिलियन की पावर को डिवाइन स्पेयर में कलेक्ट करो। शियाओ का कहना मानकर माओ क्यू वर्मिलियन ट्रिक को डिवाइन स्पेयर में कलेक्ट करके स्पेयर को शियाओ की तरफ फेंक देता है। शियाओ स्पेयर को लेकर जू को मारने के लिए जाता है, लेकिन उनसे रोकने की कोशिश करता है तो शियाओ उसे अपने एक पंच से नीचे गिरा देता है और डिवाइन स्पेयर की मदद से जू पर हमला करता है, जिस वजह से जू पहले की तरह स्वॉर्ड में सील होने वाला था। और वो शियाओ से कहता है कि भले तुम कुछ भी करो, लेकिन एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब मैं फिर से बाहर आऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जू फिर से स्वॉर्ड में सील हो जाता है। तो शियाओ जू से कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब तुम इस सील को तोड़कर बाहर निकलोगे। और शियाओ अपनी पावर के साथ स्पीड बर्ड और माओ क्यू की पावर को डिवाइन स्पेयर में कलेक्ट करके ब्लड डीमन ब्लॉक स्वॉर्ड पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड पहले की तरह सील हो जाती है। फिर शियाओ भी माओ क्यू को स्पेयर वापस दे देता है और अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को तोड़कर स्पीड बर्ड से कहता है कि तुम्हारी डिवाइन फ्लेम जू शियू को रोक सकती है, इसीलिए तुम अपनी डिवाइन फ्लेम से इस स्वॉर्ड को खत्म कर दो। शियाओ की बात मानकर स्पीड बर्ड अपनी डिवाइन फ्लेम की मदद से ब्लड डीमन ब्लॉक स्वॉर्ड को खत्म कर देता है। तभी उनको होश आता है। शियाओ उसके पास जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया। तो उन कहता है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर शियाओ अपनी पावर से उनकी बॉडी से कोप निकाल लेता है और उसे फिर से राजधानी में आने के लिए कहता है। तो उन कहता है कि भले ही मैंने जो कुछ किया वो ब्लड डीमन ब्लॉक स्वॉर्ड की वजह से था, लेकिन उसमें मेरी खुद की मर्जी भी थी, इसीलिए मैं उन लोगों की बातों में आ गया। मगर मैं इन सब चीजों के लिए आपसे कोई बहस नहीं करूंगा और ना ही आपको इंसाफ करने की जरूरत है। और अपनी ब्लेड को अपनी चेस्ट में घोंप कर सुसाइड कर लेता है और शियाओ से कहता है कि ओनली रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस से सावधान रहना। हुन और जू को मारने के बाद शियाओ फिर से अपने पैलेस में आ जाता है। महल के हॉल में सभी लोग मौजूद थे। किन फेंग उन्हें बताता है कि मार्किस सुन तियान ने सुसाइड कर ली। यह सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो बेवकूफ है, उसे ऐसा नहीं करना था। तभी शियाओ रॉयल ड्रैगन सील को एक्टिवेट करके कहता है कि उन तो मर गया, लेकिन मैंने आज आप सभी को किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। आज मैं इस थ्रोन के नए मालिक का नाम बताने जा रहा हूँ और मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शियाओ की जगह कोई और ले। तो शियाओ कहता है कि पिछली बार हमने नए सम्राट के बारे में बात करी थी और मैंने इस बारे में सोचा भी था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमें मार्किस सुन तियान का एक स्मारक जल्दी से बनाना चाहिए। यह सुनकर वह कहता है कि आपकी तरफ 2 डिवाइन फ्लेम वाले मास्टर थे, इसके अलावा शी किंगडम में कई सारे वर्शिपफुल मास्टर की लाइंस है। इन 8 डोमेन में ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो शी किंगडम को हिला सकती है। फिर सम्राट आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो। तो शियाओ बताता है कि अपर रियल्म के लोगों ने एक छोटे से हॉल को खोलने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई और ऐसा करने के बाद उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग साथी को मुझे मारने के लिए भेजा, मगर हॉल को बार बार नहीं खुला सकते। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने हॉल को फिर से खोल दिया। इसके अलावा मार्किस सुन तियान ने भी मुझे रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस से सावधान रहने को कहा है। तो चोंग पूछता है कि रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस क्या है। तो किन फेंग बताता है कि हम बस इतना जानते हैं कि ओनली किंगडम वो जगह थी जहाँ से ओली गॉड का स्टेचू आया था। इससे पता चलता है कि अपर रियल्म का कोई मेजर ग्रुप होगा, लेकिन रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस रियल में क्या है इसके बारे में उनने क्लियर नहीं बताया। मगर मरने से पहले उसने हमें चेतावनी दी, इसीलिए हमें उसकी बात पर गौर करना चाहिए। तो शियाओ कहता है कि जो भी हो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। उनको पहले से ही पता था कि मेरी तरफ 2 डिवाइन फ्लेम मास्टर हैं, लेकिन उसे पता चल गया कि मैं दोनों की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे स्पीड के साथ अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं इस किंगडम की जिम्मेदारी किसी और को देना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने पहले से ही एक नाम सोच रखा है जो कि किंग फेंग है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तो शियाओ कहता है कि किंग फेंग इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वो शी रियल्म की शील्ड टेक्निक का यूज कर सकता है और ये अब सुन्नी ट्री का कल्टीवेशन करके उसके नेक्स्ट लेवल पर भी जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ किन फेंग स्मार्ट, शांत और लोगों से प्यार भी करता है। यह सुनकर किन फेंग शियाओ के सामने हाथ जोड़ता है और से कहता है कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो शियाओ कहता है कि पेंग जिऊ ने मुझसे कहा था कि किन फेंग सॉफ्ट हार्ट वाला है,
है, इसीलिए इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि इस बीच बहुत से दर्द को सहना पड़ता है और मैं नहीं चाहता था कि पूरी उम्र तुम कष्ट सहो। इसीलिए हमने हुन को सम्राट बनाने के बारे में सोचा, लेकिन वो मर गया। मगर जब मैंने तुम्हारे साथ ट्रेवल किया तो मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता चला और ये बात तुम भी जानते हो कि अपर रियल्म के लोग लोअर रियल्म के लोगों पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपने पावर को बढ़ाकर उससे लड़ने की तैयारी करनी होगी। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो ग्रेट डोमेन में पला बढ़ा। मैं हमेशा से अकेला एक्ट करते आया हूँ, इसीलिए मैं खुद अपर रियल्म में देखने के लिए जाऊंगा कि आखिरी दोनों रियल्म के बीच किस बात को लेकर लड़ाई है। इसी के चलते मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो इस किंगडम को बाहरी आक्रमणों से बचाए, और वो काबिलियत किंग फेंग मुझे तुम में नजर आती है और तुम इस किंगडम का सम्राट बनकर मुझ पर एक एहसान करो। ये सारी बातें सुनकर किंग फेंग सम्राट बनने के लिए मान जाता है तो शियाओ से कहता है कि आज से तुम शी किंगडम के नए सम्राट हो, तुम्हें अपनी डिग्निटी बनाए रखनी होगी। और सभी लोगों से कहता है कि यह बात अब साफ हो गई कि किंग फेंग शी किंगडम का नया सम्राट है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी मिलकर अपनी पूरी शक्ति के साथ किंग फेंग की मदद करें, और अगर तुम लोगों को ये सही नहीं लग रहा तो तुम में से कोई और सम्राट बन सकता है या तुम किसी का नाम ले सकते हो, लेकिन किंग फेंग को सत्ता का लालच नहीं है, इसीलिए सभी को उसके साथ ठीक तरह से बर्ताव करना होगा। अब हम सभी को अपने अपने काम करने हैं, इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे मिलने के लिए माउंट सनशिंग आ सकते हो। और शियाओ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।